17 साल की उम्र में 16.5, इतिहास बताता है 16.6 कुछ, 16.5 की उम्र में परमेश्वर दाऊद को अनॉइंट करता है, अभिषेक देता है, मस्सा देता है। ये अभिषेक इसलिए मिला था ताकि दाऊद परमेश्वर के किंगडम में एक विश्वास योग्य सेवक बना रहे। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अभिषेक दिया। अब सुने, जब दाऊद का अभिषेक हुआ, हम जानते हैं द नेक्स्ट थिंग जो दाऊद की लाइफ में हुई, दाऊद ने एक बहुत बड़े दानव को खत्म कर दिया जिसका नाम था गुलायत, और इस वजह से दाऊद अपने लाइफ में बहुत फेमस बन गया। उसका यश बहुत फैल गया। और आप जानते हो, आपकी कामयाबी हर एक को डाइजेस्ट नहीं होती है। ये फैक्ट आप पहचान लो। एक टाइम था जब खुशियां बांटने से बढ़ती थी। आज बांटो, दुश्मन बढ़ेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक टाइम था जब खुशियां बांटने से बढ़ती थी, सच में बढ़ती थी। वो टाइम निकल चुका है। अभी अपनी सक्सेस की चर्चा बहुत संभल संभल के किया करो। और सुनो, जब भी आपको प्रभु किसी भी चीज में ब्लेस कर रहा है ना, उसे धन्यवाद दो, पर उसे अंदर मत रखो कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। कितने लोग च्युइंगम खाते हैं? हाँ, खाते हैं ना। बूमर खाते हो नहीं खाते हो? खाते हो? चबाते हो कि खाते हो? खाते कितने लोग हैं? खाया है कभी च्युइंगम? खाया है अंदर? खाने की चीज है वो, चबाने की चीज है। पता है वो एक्चुअली काम किसके लिए आती है? ट्रैवल करने वालों। रात को नींद आती है ना लोगों को, तो च्युइंगम खा लेते हैं कभी कभी लोग, और वो चलता रहता है मुंह, इसलिए नींद नहीं आती है। सुनिए, च्युइंगम होता है ना, उसको खाली च्यू करके फेंक दिया जाता है। डोंट ईट। कहिए सक्सेस, चबाओ, फेंको, खाओ मत, कभी भी नहीं। किसी ने आपको कह दिया आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई, धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद देने के बाद, और जो औरतें वहां खड़ी थी, दैट इज रॉन्ग। किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, बहन आप बहुत अच्छे दिखते हो, अच्छी बात है, प्रभु ने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, लेकिन वहां से वहां के हो जाने के बाद खुद को एक्ट्रेस समझना, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। भाइयों, आपके पास कार है, अच्छी बात है, किचन बाहर निकालने का कोई जरूरत नहीं है। समटाइम्स हम बहुत अपनी अचीवमेंट्स पे बड़ा प्राइड रखते हैं, और याद रखो, आपने अचीव नहीं किया है, आपने रिसीव किया है। उस मालिक ने आपको, उस महान परमेश्वर ने आपको दिया है। दिस इज जीसस हु गिव टू अस। बिल्कुल। मैंने रिसेंटली एक रिक्शा ड्राइवर से मुलाकात की जिन्होंने अपना नया नया रिक्शा खरीदा था। उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी मैं चाहता हूं आप मेरे रिक्शा में बैठे, मुझे आपको चक्कर खिलाना है। और मैं भी बैठ गया और मैं पीछे बैठा। मैंने कहा कब खरीदी है? अब बीच लाया है। उन्होंने ऐसा बोला, अब बीच लाया है। मैंने कहा कितने का खरीदा? तो उन्होंने ये मुझे बताया। बोला आप प्रार्थना करो। और जब मैंने प्रार्थना की और मैं जब जा रहा था, उस रिक्शा ड्राइवर ने मुझे एक बात, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने मुझे कहा, मैं ना बहुत साल से प्रार्थना कर रहा था कि खुदा मुझे ऐसा वाला रिक्शा दे, और मुझे प्रभु ने लेके दिया है। मुझे इतनी अच्छी लगती है ये चीज। वो कह सकता था मैंने एक एक रुपया जोड़ा, मेहनत करी। उसने कहा नहीं, ये मुझे परमेश्वर ने दिया है। यू नो, कितना खुश होता होगा परमेश्वर जब वो देखता होगा कि कितने कितने अच्छे लोग हैं मेरे, मुझे महिमा देते। यस, जिसने दिया है उसको दो। आप जानते हो, मेरी बाइबल कहती है दाऊद के बहुत दुश्मन हो गए थे, सो मेनी एनिमीज। अब आप सभी जानते हैं, दाऊद ने जब गद्दी संभाली अपनी, ही वॉज 30 साल का था। जितने उससे प्यार करने वाले लोग थे, उतने उसके हेटर्स भी थे, उससे नफरत करने वाले भी थे। और आप जानते हो दाऊद की बहुत सारी दुश्मनियां थी।
एक तो दुश्मनी इनसे थी, फिलिस्तीनियों से, क्योंकि उसने इनको दानव को मारा था, यबूसियों से थी, और भी लोगों से थी। अब देखो एक जगह पे क्या हुआ, यहां देखिए, सब एक्टिव होके बैठिए, सामने देखिए, सुनिए, यस, माइंड को एक्टिव करिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, दाऊद अपने लोगों के साथ कहां गया था, और जब दाऊद वापस आया तो उसने अपने पूरे बस्ती को जला हुआ और अपने ही बच्चों को और अपने परिवार को गायब पाया। कुछ लोग आए थे जो उनके सामान को ले गए, इनके बच्चों को ले गए और घर फूंक दिया। ये देखकर दाऊद के लोग इतना रोए, यहां लिखा है इतना रोए कि रो रो के अब उनमें कोई ताकत ही नहीं बची। चलो कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, यहां देखिए, बताइए पहले हम कैसे रोते ना, रोके, बताइए पहले हम कैसे रोते? पहले हमारी आवाज लाउड होती है, बच्चों को देखा है अपने ड्रामेबाज को? अब बच्चों को देखो, जब भी वो रोते हैं ना, हमको ध्यान से देखो, वो और रोएगा, हाँ मैंने देखा है, इवन मैंने देखा है, अगर आप किसी के एटीट्यूड को बार बार देखो ना, उनका बढ़ता है। पहले बैठे रहेंगे, फिर आप देखोगे, हाँ बिल्कुल, बच्चों को देखा है आपने, पहले हमारी आवाज आती है, हाँ, 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 पहले हम रोते हैं, बाद में हमारी आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है, और लास्ट में हम इतना रोते हैं और लास्ट में हमारी पूरी आवाज बंद हो जाती है और सिर्फ ब्रीथिंग सुनाई देती है। कोई है यहां पर बचपन में रोया था? सभी रोए हो? अच्छा, कितने लोगों ने बचपन में खिलौना न मिलने पर रास्ते पे नागिन डांस की थी? लेट जाते थे, लेके देना। साइकिल के लिए कितने रोए थे बचपन में? बिल्कुल, बहुत रोए थे, रो रो के, और जैसे हमें चीज मिल जाती थी, एवरीथिंग इज चेंज नाउ। यू नो, बाइबल में एक स्त्री थी जो बहुत रोती थी, हर नेम वॉज हैना। खुदा का कलाम कहता है वो बिलक बिलक के रोती थी, हर्ट थी वो। अगर हन्ना के बाद कोई बहुत रोता था तो वो था यिर्मयाह। एक जगह पे वो कहता है, मेरे दिमाग में इतना पानी भर दे कि मैं इज़राइल के लिए सदैव अपनी आंसू बहाता रहूं। कितने लोग ये बात जानते हैं, जीसस को लोग कहते थे तो यिर्मयाह है, क्योंकि यीशु भी रोता था। क्यों रोते थे ये लोग? सुनिए, यहां देखिए, कभी कभी रोना अच्छा होता है। रिलीज कर दो अपने पेन को खुदा के सामने, रोकर, अंदर मत रखो। मेरी दुआ है आप में से कोई भी व्यक्ति कभी भी चीजों के लिए कभी न रोए। मेरी दुआ है प्रभु आपको वहां ले आए जहां पर आप यीशु को देखकर अपने आंसुओं से उसके पांव पोंछे और बालों से उसको साफ करें। मेरी दुआ है अगर आपको कभी लाइफ में रोना पड़े ना, तो उसके लिए रोना पड़े, उसके प्रेम को देख के आप रो पड़े, उसके बलिदान को देख के आप रो पड़े, उस प्यार के लिए आप रो पड़े। मैंने बाइबल में ना क्राइम के ऊपर बहुत स्टडी करी है, रोने के ऊपर बहुत। मैंने हन्ना के लिए पढ़ा, मैंने यिर्मयाह के लिए पढ़ा, मैंने यीशु मसीह के लिए पढ़ा। बाइबल का सबसे छोटा वचन है यूहन्ना का, यीशु रोया, जीसस विप्ट, राइट? विप्ट बोलते ना, WEPT, राइट? हाँ ठीक है, जो भी है। कुछ लोग तो मुझे इधर ही इंग्लिश सिखाते पहले। हालेलुया। कितने लोग ये बात जानते हैं, आपको स्वर्ग में छोटी छोटी कुप्पियां मिलने वाली हैं, डब्बे। जब आप ऊपर जाओगे ना, प्रभु आपको स्वर्गदूत को बोलेगा इसको दे दे, और एक वो डब्बी दे देगा। ये क्या है? मैंने तेरे आंसू अपनी कुप्पियों में संभाल के रखे हैं। परमेश्वर ने आपके सारे आंसू संभाल के रखे। कितने लोग ये बात जानते हैं, मरियम ने क्या किया था उसके साथ?
उसने अपने आंसुओं से उसके पांव को धोया था और बालों से उसको पोंछा था। ये आंसू किसके लिए बह रहे थे? यीशु के लिए। अगर रोना ही है ना तो उसके करीब जाने के लिए रोइए। कई चीजों को पाने के लिए कभी ना रोएं। हाँ, बाजू वाले को बोलो चीजों को, जिसको जो चाहिए ले जाने दो। ऐसे कैसे ले जाने दो? दाऊद रोया, इतना रोया, इतना रोया। बताइए दाऊद क्यों रो रहा है? बताइए दाऊद दुखी क्यों है? आइए सामने देखिए। मेरा एक सवाल है चर्च से, बताइए दाऊद क्यों रो रहा है? कहिए क्योंकि दाऊद फीलिंग्स के कंट्रोल में है। प्रॉब्लम्स होती हैं। दाऊद यहां पर पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में है। बड़े ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में सबसे दुखी जिंदगी वही है जो परमेश्वर के हाथों में नहीं है, फीलिंग्स के हाथों में है। बहुत सारे लोग ये बात जानते ही नहीं हैं, मैं अपसेट क्यों हूं, मैं परेशान क्यों हूं, मैं निराश क्यों हूं? क्योंकि मैं खुदा के हाथ में नहीं हूं, मैं अपनी फीलिंग के हाथों में हूं। मेरी फीलिंग्स मुझे लीड कर रही हैं। हन्ना क्यों रो रही थी? क्योंकि वो हर्ट थी। ये जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है, क्यों लिखा है आपको पता है? हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, हिंदी में से कहते हैं भावनाएं। परमेश्वर जानता था मनुष्य अपनी भावनाओं के साथ अगर रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने आपके अंदर अपना पवित्र आत्मा भेजा ताकि आपको फीलिंग्स नहीं, पवित्र आत्मा चलाए। You should lead by the Holy Spirit. You know, हफ्तों लोग बैठ जाते हैं जो फीलिंग के कंट्रोल में रहते हैं। आप किसके घर में गए, आपकी किसने बेइज्जती कर दी, आप वहां से मुंह फुला के निकले, हफ्तों तक यही चल रहा है अब तक। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, कितने भावुक हो, विजडम किधर है? कुछ लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा। सोचो 3 विश्वासी घर हैं, आमने सामने रहते हैं, 2 का आपस में बहुत ज्यादा है और एक बाजू बाजू में रहते हैं, ऐसे हेलो हाय चलता रहता है। एक दिन इनके घर में सब्जी बनी और वो उनको देने जा रहे थे और आप दरवाजे पे खड़े थे। ये आपस में सब्जियां बदल रहे हैं, ये अपनी भिंडी उनको दे रहे हैं, वो उनका मटन इनको दे रहा है और आप वहां खड़े हो। आप देख रहे हो सब्जियां बदली जा रही हैं और वो दे रहे थे। किसी ने आपको कुछ कहा भी नहीं, आप अंदर ही अंदर सोच रहे हो। देख रहे हो कितने इमोशनल हो। कुछ लोग तो इतने इमोशनल होते हैं, अगर आप उनको प्रेज द लॉर्ड ना बोलो, गेला तुम दोनों इधर आओ, जल्दी आओ। ये जो व्यक्ति है ना, ये एक व्यक्ति है और ये है भावुक। कहिए भावुक। अगर मैं आया और मैंने इसको कहा कैसा है, प्रेज द लॉर्ड, सब ठीक है ना, खुदा तुझे बहुत बरकत है, और भाई कैसा है, ठीक है ना भाई, मेरे को गले क्यों नहीं लगाया? मेरे को गले क्यों नहीं लगाया? अब इसका दिमाग चलेगा, गरीब हूं ना, कुछ करता ही नहीं हूं मैं किसी के लिए। देखो तू पीछे हट, अब देखो उसकी फीलिंग्स देखो, अरे तो गरीब है ना, गरीब लोगों का थोड़ी कोई होता है। पता है पास्टर ने तेरे को क्यों गले नहीं लगाया? क्योंकि तुझ में दुष्ट आत्मा है। देख रहे हो कैसे कैसे गेम्स खेली जा रही हैं अब। ये ऐसे लोगों के साथ होती है
जो बहुत ज्यादा इमोशनल है। बहुत साल पहले मैं बॉम्बे के एक परिवार में खाना खाने के लिए गया था। 20-25 लोग को इनविटेशन दिया था उन लोगों ने। मैं भी वहां पर गया हुआ था और मैंने कहा और लोग कहाँ हैं? वो आंटी इतना बोल्ड, अरे आए तो कब, आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। क्या वाह! मैंने कहा प्रभु किधर है ऐसे और लोग? कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उसको। मैंने कहा आंटी और लोग कहाँ हैं? अरे सूरज भाई आप खाओ, आए तो ये लोग वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। धन्यवाद यीशु, ऐसे कर रही थी, धन्यवाद यीशु। मैंने कहा आंटी व्हाट एटीट्यूड। डर के आगे जीत है, दादर के आगे सीट है। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने पास वाले से कहिए, किसके कंट्रोल में है तू? थोड़ी थोड़ी बातों में ये क्या है तुम्हारी जिंदगी? सारा दिन रोते रहते हो। और कुछ ऐसे हैं बिल्कुल नहीं रोएंगे, सारा दिन दूसरों को रुलाएंगे। तुम दोनों एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? हाँ, कुछ लोग तो है ओवर रूड, कोई इज्जत ही नहीं है किसी की। निकलो, ये देखो ये बंदा रो रहा है, इतना रोया है, रो रो के हालत खराब हो गई। लिखा है ताकत ही नहीं बची। आप सोच रहे हो अब इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं बचा है, ये पुरुष हैं, कैसे रो रहे हैं? याद रखिए, ठेस जिंदगी का एक हिस्सा है। आप जब तक यहां पर रहोगे किसी न किसी से ठेस लगेगी ही लगेगी। कोई सिद्ध नहीं है यहां पर। हर कोई आपके हिसाब से नहीं चलने वाला है। लोगों से मन ही मन दुश्मनियां करना बंद कर दो। आपको पता है जब मैं बाहर जाता हूं क्या क्या चीजें होती हैं। माइंड सेट करके निकलना पड़ता है घर से। कई बार घर से ड्राई फ्रूट लेके निकलता हूं मैं। आप पूछो मेरी फैमिली से, पता नहीं वहां का कल्चर क्या है, क्या मिलेगा। अब वो लोग वो खाते हैं, जरूरी थोड़ी है मुझे भी सूट होगा वो। मैं एक जगह पे गया, वहां पर कुछ खाना ऐसा था, मुझे लग रहा था उन रोटियों को काटने के लिए आरी की जरूरत थी। इतनी कड़क रोटियां। मैं बोला ये क्या है, पराठा है, कुलचा है क्या ये? बोला पास्टर जी ये हमारे गांव की रोटियां हैं। मैंने कहा तुम खाओ ना, मैं शहर का हूं, मुझे 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 थोड़ी सॉफ्ट दो ना। हमारे यहां प्रथा है, हम यही खिलाते हैं। मैंने कहा प्रभु ने मुझे कहा तेरी मां ने तेरे को ड्राई फ्रूट दिया था, मैंने अगुवाई की थी, खा वो। एक जगह पे गया था, मीटिंग चल रही थी, बारिश पड़ गई, सारी लाइट उड़ गई। मैं अंधेरे में खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं। मेरे पांव, विश्वास करें या न करें, मेरे पांव 1 फीट तक कीचड़ के अंदर चले गए थे। मुझे समझ, मैं हैरान हो गया था मेरी हाइट कम कैसे हो रही है। वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे पास वो, कि मैं अंदर घसता जा रहा हूं, फिर मैं जगह बदल रहा हूं, फिर मैं जगह बदल रहा हूं। पूरा वो ग्राउंड खराब हो गया। आपको क्या लगता है एवेंजलिज्म करना आसान है? निकलो घर से, पता चलेगा। एक दिन फ्लाइट बादल में फंस गया। विश्वास कीजिए, आपको पता है जब फ्लाइट बादल में से जाती है, फ्लाइट की हालत क्या होती है? विश्वास कीजिए, वो फ्लाइट ऐसे उड़ा रहा था, इतना हिल रहा था। बाद में मैंने एयर होस्टेस से कहा कोई पायलट है भी कि प्लेन खुद ही चल रहा है? नो सर, कैप्टन इज देयर। मैंने कहा ओके, थोड़ा उसको बोलो। नो, दिस इज नॉट हिज फॉल्ट सर, दिस इज वेदर, पिटी बांध लो। और टाइट कर।
अरे ये चीजें होती रहती है लाइफ में। सालों तक कुछ लोग याद रखते हैं मेरे को क्या कहा था। बच्चों, चेंज, परमेश्वर के अनुग्रह से बदलो खुद को। किसी के साथ नहीं घूम पाओगे। हर रिश्ता 4-5 एक्सपायरी डेट के साथ आएगा। आई एम प्रैक्टिकल। देखो, यहां देखो, एक बात नहीं करता है ना, ये नॉर्मल है। कोई बात नहीं कर रहा है आपसे, कुछ इशू है आप में। अगर आपसे एक व्यक्ति बात नहीं करता ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो सबके साथ रहता ही है। पर कोई आपसे बात नहीं करता है, समथिंग, आपको दुआओं को बदलने की जरूरत है। आपको प्रभु को यह बोलना चाहिए, प्रॉब्लम इधर और उधर नहीं है, प्रॉब्लम तेरे सामने बैठा है, इसको ठीक करो। किसी ने कहा, चेंज योर एटीट्यूड एंड एवरीथिंग विल बी चेंज।